इन दोनों ने अपने वादे के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया है तो इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। अरे वाह, ऐसा पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है सपने में। कल दरबार में जाकर मंत्रियों से बात करता हूं। मंत्रियों, सुनो, आप सबके लिए आज एक महत्वपूर्ण काम है। आज रात हमने एक सपना देखा था जिसमें एक पेड़ पूरा नीला था, उसकी पत्तियां नीली थी और उसका तना भी नीला ही था। और वो पेड़ पैसों का पेड़ था। उस पेड़ से पैसे ऐसे झड़ रहे थे जैसे पानी की बरसात हो रही हो। तो मैं चाहता हूं कि शहर में एक मुनादी करवा दी जाए कि जो भी हमें मेरा बताया हुआ पेड़ ढूंढ कर बताएगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी और उसे हम शुरुआत में ही खर्चे के लिए कुछ अशर्फिया भी दे दी जाएंगी। जैसी आज्ञा महाराज। परंतु महाराज, अगर किसी ने स्वीकार करके और खर्चे के नाम पर अशर्फिया ले ली और पेड़ नहीं बता पाया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी महाराज। यार, आज दुकानदार को कौन सा बहाना देंगे? तू दुकानदार से कुछ मत कहना, मैं बात कर लूंगा। साहब, बस आज उधार और दे दो, कल से खाना नहीं खाया है। तो मैं क्या करूं? पूरी 1000 अशर्फी का उधार हो गया है। मुझे अपनी दुकान बंद नहीं करनी है। साहब, मेरी एक जमीन है, उसे बेचने के लिए कोई ग्राहक खोज रहा हूँ। सौदा होते ही एक एक पाई चुका देंगे। अरे, तो तुम्हारे सामने ग्राहक है ना, बेच दो। क्या बात है साहब, आपने तो मेरी परेशानी हल कर दी। जल्दी ही मैं आपको अपनी जमीन दिखाकर सौदा कर देता हूँ। ठीक है, बोलो बोलो, तुमको क्या क्या चाहिए? जो जी में आए ले जाया करो, इसे अपनी ही दुकान समझो। ठीक है साहब। अबे, एक ना एक दिन तू बुरी तरह फंसवाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। बोलता है कुछ नहीं होगा। जिस दिन उसे पता पड़ गई ना कि तेरी कोई जमीन नहीं है, उस दिन देखना मार मार के बुरा हाल कर देगा। जब का जब देखा जाएगा, पहले आज की सोचने का। अरे वाह, सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे राजा ने एक संदेश दिया है। राजा के स्वप्न अनुसार एक नीला पेड़, जिस पेड़ से पैसे भी झड़ते हो, जो भी व्यक्ति उस पेड़ को ढूंढेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी और शुरुआत में भी खर्चे के लिए कुछ अशर्फिया दे दी जाएंगी। मगर अशर्फिया लेने के बाद अगर वह पेड़ की सही जानकारी नहीं बता पाया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे ऐसा पेड़ कहाँ होगा? राजा जी को भी सनक सवार हो जाती है, उनका सपना भी पूरा होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, मुंह मांगी रकम दी जाएगी, पर हम ऐसा पेड़ ढूंढेंगे कैसे? अरे, ऐसा पेड़ तो मैंने देखा है। अबे, पागल हो गया है? अरे कान खोल कर सुन ले, ये सपने की नहीं, हकीकत की बात हो रही है। अरे नहीं रे, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे आका, मुझे पता है कि आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल अपनी जमीन की तरह। भाई, मुझे तेरे प्लान में शामिल नहीं होना। तूने सुना नहीं क्या? अगर किसी ने अशर्फी स्वीकार करके पेड़ नहीं दिखा पाएगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। अरे बाप रे, भूल जाओ ये सब, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके स्वप्न अनुसार पैसे देने वाला नीला पेड़ ढूंढ दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं पेड़ ढूंढने के लिए। जी महाराज, मगर मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं 25,000 अशर्फिया चाहता हूँ। हमें मंजूर है, हम तुम्हें 50,000 अशर्फी देंगे। मंत्री जी, इस लड़के को खर्चे के हिसाब से 5,000 अशर्फिया दे दी जाए। शुक्रिया महाराज। ये तूने क्या किया? अब कहाँ से ढूंढेगा नीला पेड़? अरे अभी तू आराम कर, मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए। अरे तूने तो पहले बोला था कि मुझे पता है कि नीला पेड़ मैंने देखा है। अरे देखा तो है, मगर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा। मगर तू चिंता मत कर, सब याद आ जाएगा। और भाई, कुछ याद आया? हाँ, अभी तक थोड़ा बहुत याद तो आ रहा है। वो 3 नदियाँ, 3 पर्वत और वो 3 गांव, मगर ये सब हैं कहाँ, याद नहीं आ रहा है। भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, खर्चे के लिए हमारे पास अभी 5,000 अशर्फिया हैं ना। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। मेरी माने तो
ये अशरफी वापस दे आ और राजा से माफी मांग लेना। बकवास बंद कर, अब हमारे गरीबी के दिन गए, अब हमारे मौज करने के दिन है। सही है, गरीबी के दिन गए और 1 महीने बाद पता नहीं कौन से दिन आ जाएंगे। तू क्या सोच रहा है? चल रेस्टोरेंट चलते हैं। हाँ, क्या चाहिए साहब? जो भी तुम्हारे पास अच्छा है सब ले आओ। साहब, हमारे इधर सब अच्छा है। अच्छा तो एक काम करो, एक दाल मखनी, पनीर, काजू करी, बिरयानी ये सब ले आओ। मगर सर, आप मेरे लिए रोटी और दाल ही ले आओ। अरे नहीं नहीं, इसके लिए भी नान, तंदूरी, कोफ्ता ले आओ। तुम्हें और कुछ भी मंगाना हो तो मंगा लेना। जी सर। खाना काफी स्वादिष्ट है। हाँ। चल, अब घर चलते हैं। नहीं, अभी थिएटर चलेंगे। नहीं यार, तू जा। तेरे को भी चलना है। वाह, क्या फिल्म है। इन दोनों ने अपने वादे के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया है तो इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। क्या सोच में पड़ जाता है? तू फिल्म एंजॉय करना। हाँ हाँ, एंजॉय ही कर रहा हूँ। रात हो गई है, अब सो जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने डीजे सिस्टम मंगाया है, म्यूजिक सुनेंगे और डांस करेंगे। भाई, मुझे तो डर लग रहा है, 1 महीने बाद क्या होगा हमारा। कुछ नहीं होगा, हमारे यह मौज करने के दिन है, मौज करते हैं। जब मुझे पैसे वाला पेड़ मिल जाएगा तो देखना, मैं अपने राज्य के खजाने को पैसों से लबालब भर दूंगा और अपनी प्रजा को भी मालामाल कर दूंगा और फिर मेरी प्रजा मुझसे खुश हो जाएगी। भाई, आज एक दिन तेरा गुजर चुका है। जिसने पेड़ का पता बताया है वहाँ पर जाकर देख। अरे तू रुकना, बहुत दिन है, पूरे 29 दिन है। 29 दिन मौज कर। सही है। आज कहाँ चलना है? तेरे को जहाँ जाना है जा, पर मेरे को अकेले छोड़ दे। नहीं नहीं, चल ताजमहल चले, 2 दिन की ट्रिप मनाएंगे। सबसे पहली बात, मेरे को कहीं नहीं जाना है, और दूसरा तेरे पास गाड़ी कहाँ है? देख वो खड़ी। क्या तूने गाड़ी भी खरीद ली? हाँ। हे भगवान। चल ट्रिप पर चलते हैं। मजा आ रहा है न? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। इन दोनों ने अपने वादे के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया है तो इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। मुझे तो 1 महीने बाद का सोचकर ज्यादा मजा आ रहा है। ट्रिप पर बहुत मजा आया। भाई, दिन गुजरते जा रहे हैं, तेरे को याद भी है अगर तूने पेड़ नहीं दिखाया तो। पता है, मैंने क्या बोला? मौज कर। लगता है ये मेरी बात मानेगा नहीं, अपनी ही चलाएगा। मैं एक काम करता हूँ, 1 महीने तक मजा लेता हूँ और महीना खत्म होने से 1 दिन पहले मैं शहर चला जाऊंगा। कह दूंगा मेरी माँ की तबीयत खराब है। यह सही आइडिया है। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, चल आज कहाँ चलना है? अरे वाह, तेरे अंदर से डर खत्म हो गया क्या? हाँ यार। चल फिर से रेस्टोरेंट चलते हैं, दबा के खाएंगे। चल। चल भाई, मुझे पता चला है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो मेरे को शहर जाना पड़ेगा। भैया, हमारे इधर कोई होशियारी या बहानेबाजी नहीं चलेगी, समझा? कल दरबार में जाना है और तुझे मेरे साथ चलना है, समझा क्या? हाँ समझा। गई भैंस पानी में। महाराज, हमने पेड़ ढूंढ लिया है। बताओ कहाँ है पेड़? साहब, यहाँ से काफी दूर है। 3 पर्वत और 3 नदियाँ और 3 गांव पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है सेनापति, हमारा रथ तैयार किया जाए। नहीं महाराज, आपको नहीं दिखाई देगा वो पेड़। वो पेड़ सिर्फ काणे आदमी को ही दिखता है। क्या? तो फिर तुम्हें कैसे दिखा? महाराज, वहाँ पे एक बाबा रहते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं।
वह खुद काणे है, उन्होंने मुझे बताया था। पर हम तुम पे कैसे यकीन करें? देखो महाराज, मेरा काम था आपको पता बताना। आप देखो, अगर कोई आपके राज्य में कोई काणा है तो मेरे साथ भेज दो, मैं अभी दिखा देता हूँ। सेनापति, हमारे राज्य में कोई काणा है क्या? नहीं महाराज। मैं तो गैर हूँ, आप मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? तो आपके राज्य में जो भी आपका शुभचिंतक है, आप उनको काणा कर सकते हैं, और अगर आपको उन पर भी विश्वास नहीं है तो गुस्ताखी माफ करें, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, तो आप ही अपने आप को ही। अब देखो महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, आप जल्दी से काणा ढूंढ लो या मेरी अशर्फिया मुझे दो। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, ये अशर्फिया ले जाओ, इन्हें इनका इनाम दिया जाए। शुक्रिया महाराज। भाई तूने तो कमाल कर दिया। देखा, मैं बोला था ना, हमारे गरीबी के दिन गए, मौज के दिन आए। चल मौज करते हैं। हाँ। कहाँ चले? रेस्टोरेंट? अरे अब तो तू जहाँ भी बोलेगा चलूंगा।